अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? होपफुली आप सब ठीक होंगे। इमेजेस जो है, इमेजेस को ऐड कैसे करना है वो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। और इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है कि आपने एक्सटेंशन कौन सी यूज कर रहे हैं। इमेज की एक्सटेंशन क्या है? जेपीजी है, पीएनजी है। ये पिछले लेक्चर में आप एक दो इसको देख चुके हैं कि कैसे हमने ऐड किया था और कैसे हम एक्सटेंशन को देख सकते हैं। और इमेज इमेज जो है वो उसका साइज कितना है, वो किसी और जगह पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट के जरिए अगर सेंड हो रहा है या उसको लिंक लगा हुआ है, तो वो सारी चीजें इमेजेस को ऐड करने में हम यूज करते हैं। उसका लिंक कहाँ पर देना है, ग्राफिकल लिंक है, ये अभी हम नेक्स्ट में देखेंगे कि एक इमेज को आप किस तरीके से ग्राफिकल लिंक में भी यूज कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आप इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने ये इमेज ऐड करना सीख लिया हुआ है। इमेज का जो साइज है, ये अब पहली दफा जो बच्चा इमेज ऐड करता है ना, जैसे कि ये हमने ये यहाँ पर किया हुआ है माई सिग्नेचर में। ये सिग्नेचर के इमेज मैंने ऐड किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 में। तो इसकी अगर विड्थ, हम हाइट विड्थ इसकी ना सेट करें तो अपनी मर्जी की जितनी उसकी विड्थ होती है वो सारी की सारी आ जाती है। तो ये आपको विड्थ इसकी या फिर हाइट इसकी अपने हिसाब से सेट करना पड़ती है कि आपको पेज पर कितना बड़ा इमेज चाहिए। मिसाल के तौर पर यही हमारे वाला पेज है ना, तो इसकी मैंने 100 पिक्सल की हुई है क्योंकि मुझे इतना बड़ा ही इमेज चाहिए था। अगर इसको ज्यादा मैं कर दूं, 200 कर दूं, तो इतना बड़ा आ जाएगा। वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब पर कितना साइज में इमेज चाहिए। तो एक तो हम इमेज का जो साइज है वो उसकी डायरेक्ट विड्थ और हाइट दे सकते हैं। इससे इमेज के एक्चुअल साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो डिस्प्ले होता है सिर्फ वही हमें थोड़ा करके दिखाया जाता है। और दूसरा इसका ऑप्शन ये है, अगर हमने छोटी साइज का इमेज यूज करना है तो हम उसको क्रॉप कर लें। हम उसको मोबाइल में भी क्रॉप कर सकते हैं, हम उसको लैपटॉप में भी क्रॉप कर सकते हैं, जो उसके फोटोज का ऑप्शन होता है। हम अगर आप में से कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो फोटोशॉप उसने सुना होगा, तो फोटोशॉप में भी हम इमेज का साइज छोटा कर लेते हैं। तो जितना इमेज का साइज होता है स्क्रीन पर वो उतना ही डिस्प्ले हो जाता है। तो फिर हमें इसको विड्थ और हाइट लगाकर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप क्रॉप करके नहीं सेट करना चाहते हैं तो फिर आप उसका क्या कर लें, उसका जो क्विक सोल्यूशन है वो आप सिर्फ उसकी विड्थ और हाइट सेट कर लें, तो वो उसका जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा। इमेज को क्रॉप करने के लिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि परमानेंट वो चेंज होती है। वो एक दफा इमेज आपने क्रॉप कर लिया तो उसका साइज फिर वही रहता है, वो उसका एक्चुअल साइज होता है। और विंडो के ऊपर आप अगर लैपटॉप में आपकी विंडो हुई हुई है, विंडो 10 है, तो उसमें आप पेंट के अंदर इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। और आप में से अगर कोई मैकबुक यूज कर रहा है तो उसके अंदर यहाँ पर तस्वीर शो हो रही होती है, प्रीव्यू का ऑप्शन होता है, वहाँ वहां से आप इसको इमेज को रिसाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको ये डिस्प्ले हो रहा हो मेरी स्क्रीन पर, यहाँ जहाँ मैंने एरो लगाया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉप, तो यहाँ से क्रॉप करने पर भी आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं और साइज उसका कम कर सकते हैं। अच्छा, एट्रीब्यूट यूज करते हुए आप हाइट और विड्थ इमेज की सेट कर सकते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले। और इमेज का जो डिफ़ॉल्ट साइज होता है, अगर आप एट्रीब्यूट साथ नहीं लगाएंगे, उसके हाइट और विड्थ साथ नहीं सेट करेंगे, तो इमेज का जो एक डिफ़ॉल्ट साइज होता है वो मतलब कि जितना इमेज का एक्चुअल साइज होता है, डिफ़ॉल्ट साइज होता है, वही डिस्प्ले हो जाता है। अगर छोटा सा इमेज है तो जितना उसका साइज है वो स्क्रीन पर उतना ही शो होगा जब तक आप उसकी हाइट और विड्थ सेट नहीं करेंगे। अ, अब आप इसको हाइट और विड्थ को पिक्सल्स में भी सेट कर सकते हैं और परसेंटेज में भी सेट कर सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो परसेंटेज में सेट करने का होता है। और अगर आप सिर्फ विड्थ सेट करते हैं ना, सिर्फ विड्थ देते हैं, तो हाइट वो ऑटोमेटिक उसकी एडजस्ट कर लेता है उसके मुताबिक, अपनी रेजोल्यूशन के मुताबिक। लेकिन अगर आप विड्थ के साथ उसको हाइट भी दे देते हैं तो फिर जितनी आप हाइट देंगे और जितनी विड्थ देंगे वो उसके मुताबिक ही एक्चुअल हाइट जितनी आप देंगे वो उतनी ही डिस्प्ले करवाएगा। और परसेंटेज में देने का ये फायदा होता है कि वेबसाइट आपकी रिस्पॉन्सिव रहती है। ये आगे हम सीएसएस में मजीद इसको डिटेल में देखेंगे, अभी भी करके देख लेते हैं कि लेट्स सपोज मैं इस इमेज का जो साइज है पहले तो एक दफ़ा बढ़ा देता हूँ। इस इमेज की जो विड्थ है वो मैं बढ़ा कर देता हूँ 500 पिक्सल।
इसको अब रिफ्रेश करते हैं हम यहाँ अपनी वेबसाइट को, और इमेज देखें ये इतनी 500 पिक्सल होगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस स्क्रीन को छोटा करता हूँ, मतलब कि मैं इसी इमेज को छोटी स्क्रीन पर अगर देख रहा हूँ, यहाँ से पकड़ कर मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, इमेज उतना ही रहेगा, इमेज का साइज उतना ही रहेगा क्योंकि पिक्सल्स में दिया हुआ है। और लेट्स सपोज अगर मेरे पास छोटा सा मोबाइल है, इतनी साइज है उसकी स्क्रीन की, तो मेरा इमेज जो है वो कट जाएगा इधर साइडों से। अगर ये और बड़ा होता तो फिर इसने और काट जाना था। इसको थोड़ा और बड़ा करके देख लेते हैं, 500 की बजाय इसको कर लेते हैं हम 800। 800 पिक्सल का हमारे पास है इमेज। और इसको मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए इसकी विड्थ, और सिर्फ विड्थ दी है तो देखो ऑटोमेटिक उसकी हाइट वो थोड़ी सी उसने हाइट भी बढ़ा दी है, हालांकि मैंने सिर्फ विड्थ सेट की है, क्योंकि हाइट उसकी मैंने दी हुई नहीं है, वो विड्थ विड्थ के अकॉर्डिंग हाइट को एडजस्ट करता है, अगर हाइट ना दी हुई हो तो अब मैं इसको अगर छोटा करके देखूं स्क्रीन को, ये देखें स्क्रीन को मैं छोटा कर रहा हूँ, और इमेज उतने का उतना ही वहीं अपनी जगह पर है। और अगर मैं आधी स्क्रीन में देख रहा हूँ तो मेरा साइन जो है अब आधा यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ये देखें इतना सिर्फ, और बाकी कट जाएगा। तो बाज़ दफ़ा हम ऐसा नहीं चाहते होते, बल्कि हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि अगर हमें हमारी वेबसाइट को कोई बंदा छोटी स्क्रीन पर देखे तो वो उसको आधी चीजें नजर आए और आधी नजर ही ना आए। तो उसके लिए हम परसेंटेज यूज कर लेते हैं, ये फ्लूइड मेजरमेंट है। और फ्लूइड का मतलब होता है कि जितनी स्क्रीन की साइज होगी वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50%। अब विड्थ में इसकी देता हूँ 50%। अब 50% का ये मतलब है कि जितनी भी स्क्रीन है उसकी आधी स्क्रीन पर हमारा ये इमेज आएगा। तो अब इसको मैं रिफ्रेश करूं, ये देखें ये मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो अब जितनी भी स्क्रीन है अगर ये आप मेजर करके देखें तो यहाँ से लेकर इतनी और यहाँ से लेकर इतनी, ये आधी बनती है, आधी स्क्रीन पर हमारा ये इमेज आ रहा है। अब मैं स्क्रीन का साइज छोटा करूं, अगर ये देखें यहाँ से यहाँ पर इतना है, अब स्क्रीन का साइज छोटा किया तो फिर भी वो उस छोटी स्क्रीन के हाफ पर आ रहा है। अब मैंने स्क्रीन का साइज और छोटा किया, अब स्क्रीन का साइज जितना छोटा होता जा रहा है इमेज भी उसके लिहाज से छोटा होता जा रहा है। मतलब कि जितनी भी स्क्रीन का साइज होगा इमेज उसके हाफ पर ही आएगा, उसके आधे हिस्से पर ही आएगा। ये देखें जितना स्क्रीन का साइज छोटा हो गया इमेज भी हमारा उतना ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि इमेज ने कितना आना है स्क्रीन के साइज के, अब यहाँ से लेकर इतना स्क्रीन साइज है, पूरा इतना स्क्रीन साइज है, उसके हाफ पर इमेज ने आना है, तो हाफ पर ही वो रहेगा। बड़े होगा तो इमेज भी ऑटोमेटिक बड़ा होता जाएगा। तो ये परसेंटेज और पिक्सल्स यूज करने का ये अपना अपना बेनिफिट होता है। बाज दफा हम ये चाहते हैं कि हमारा जो इमेज है वो बड़ी स्क्रीन पर भी उतना ही नजर आए और छोटी स्क्रीन पर भी उतना ही नजर आए, तो फिर हम परसेंटेज पिक्सल्स यूज कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम आमतौर पर परसेंटेज यूज करते हैं। तो ये फर्क होता है परसेंटेज और पिक्सल यूज करने का। अब इसके बाद एक थोड़ा सा नई चीज है, फेविकॉन हम कैसे ऐड कर लेते हैं। तो फेविकॉन के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो अगर हम आए ना यहाँ पर अपने W3 स्कूल में, W3 स्कूल में लिखता हूँ और W3 स्कूल लिखता हूँ, और यहाँ पर ओ ये क्या आ गया, V स्कूल नहीं W3 स्कूल, वो नीचे आ भी रहा है ये। और इसको मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आप देखें ये जो ये छोटी सी चीज नजर आ रही है, ये W के ऊपर छोटा सा 3 नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं फेविकॉन, फेवरेट आइकन फेविकॉन इसको बोलते हैं। और ये वेबसाइट की एक छोटी सी मतलब के लोगो टाइप होता है, जो ऊपर टैब जब खोलते हैं तो वहां पर ये डिस्प्ले हो रहा होता है। और यही फेविकॉन हमारा जब यहाँ पर इधर आए हैं ना, मैंने गूगल खोला है, तो जो जो वेबसाइट ओपन होती है वो हमारी यहाँ पर सर्च में आ जाती है यहाँ पर। तो जो फेविकॉन होता है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होता है। अब यूजर की टैब में अगर यूजर ने बार बार हमारी वेबसाइट खोली है, ये एक बार भी खोली है, तो उसके यहाँ गूगल के नीचे जो उसकी फेवरेट वेबसाइट्स आ रही होंगी वो यहाँ पर उसका फेविकॉन शो हो रहा होगा। तो फेविकॉन कैसे लगाया जाता है, और आप हमारी यहाँ पर फेविकॉन लगा हुआ भी है या नहीं लगा हुआ उसको देखते हैं। अभी हम हमारी वेबसाइट किधर गई, जो एक सिंपल सा पेज है, बेसिक पेज है हमारा, और वो है हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है वैसे तो। यहाँ से मैं डेस्कटॉप के ऊपर, ओहो ये किधर भाग रहे हैं ये, और वो हमारा लेक्चर नंबर 1 ये है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा,
और इसको मैं देखता हूँ कि इसका जो फेविकॉन है वो देखें लगा हुआ है यहाँ पर। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि अगर हम फेविकॉन नहीं भी लगाया हुआ तो वो ऑटोमेटिक भी फेच करके हमारे पास उसको वहां पर लगा देता है। इसका चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट टाइम आपको पता है कि जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो सही हुई नहीं थी। और फिर मैंने क्या किया, इसका जो है पहले से ये ऑलरेडी एक दफ़ा बनी हुई थी ये सारी चीज़, उसको मैंने इरेज करके ये दोबारा से अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो तब मैंने फेविकॉन क्योंकि अब लगाया था तो अब इसको वो मेमोरी में स्टोर है कि अच्छा इसने ये वाला फेविकॉन लगाया था। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर इसका फेविकॉन क्या करें, हम कोई और फेविकॉन लिख देते हैं और चेंज करते हैं फेविकॉन, हम साइन की बजाय कोई और लोगो टाइप कोई चीज़ लिख लेंगे, कोई लोगो लगा लेंगे। और लोगो हम लेट्स सपोज अब लगाएंगे अपने E2 अर्न का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना FAV, और बल्कि हम लिंक लिखेंगे LIN के लिंक। और लिंक के अंदर हम यहाँ से चेक कर लेंगे हम क्या लगाना चाहते हैं। ये देखें लिंक फेविकॉन, ये ऑटोमेटिक उसने नीचे लिख कर दे दिया है। तो मैं फेविकॉन लगाना चाहता हूँ तो इंटर करूंगा। अब जैसे इंटर किया उसने ये सारी की सारी लाइन खुद लिख कर दे दी है और ये हाईलाइट किया है कि यहाँ पर आपके पास जो फेविकॉन पड़ा है आप वो लगा लो। तो हम चेक करते हैं हमारे पास कौन सा फेविकॉन पड़ा है। फेविकॉन मतलब कि कोई भी इमेज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो डेस्कटॉप के ऊपर हम देखते हैं कि लोगो हमारे पास है या नहीं। तो लोगो 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 ये रहा, ये हमारे पास लोगो पड़ा है और इसका नाम है लोगो, LOGO, logo.jpeg, ये इसका नाम है। तो यहाँ पर ये फेविकॉन यहाँ पर HRF है, इसको मैं बाकी सारे को हटा दूंगा। ये मैंने हटा दिया और यहाँ पर अब मैं लिखूंगा LOGO, लोगो डॉट। जैसे मैंने डॉट लगाया वो एक्सटेंशन खुद ही फेच कर रहा है, एक्सटेंशन खुद ही वो यहाँ पर लेके आ रहा है JPEG। तो इसको मैं इंटर कर दूंगा तो logo.jpeg, बस ये इस तरीके से हमारा ये फेविकॉन लग जाएगा। इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसको चेक करता हूँ अपने ब्राउजर में। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। जैसे ही रिफ्रेश किया और ये देखें ये हमारा अब जो फेविकॉन है वो लोगो अब यहाँ पर, अगर आप थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर वो लोगो लग चुका है। तो इस तरीके से हम फेविकॉन लगा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो हम इमेज को लगाते हैं वो आपको मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूँ कि जब इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा होता तब हम उसके अल्टरनेटिव जो है ना उसके रिप्लेसमेंट में इमेज डिस्प्ले करवा देते हैं। या बाज़ दफ़ा स्क्रीन रीडर्स होते हैं मतलब कि जिनको नज़र नहीं आता तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के ज़रिए स्क्रीन को रीड कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो अब इमेज तो वो देख नहीं सकते, तो उसका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो सॉफ्टवेयर उसको पढ़ के दिखा देगा, सुना देगा कि ये सिग्नेचर ऑफ सर्वसीम, ये जो यहाँ पर इमेज है, दिस इमेज हैज सिग्नेचर ऑफ सर्वसीम। तो वो जो स्क्रीन रीडर्स हैं जिनको नजर नहीं आता वो भी, उनको भी पता चल जाएगा अच्छा अल्टरनेटिव टेक्स्ट उसका ये लिखा हो तो इसमें इसके सिग्नेचर पड़े होंगे। तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट का होता है कमाल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि लिंक हम कैसे लगा सकते हैं वेबसाइट में और कितनी तरह के लिंक्स होते हैं। और इन लिंक्स की वजह से ही हम एक वेब को वेब कहते हैं। वेब को वेब कहने का मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हुई हुई हो, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। एक एक चीज में जाएं फिर नेक्स्ट क्लिक करने पर आगे चले जाएं, फिर आगे चले जाएं, मतलब कि जाल है, एक चीजों का मजमुआ। तो लिंक्स की वजह से ही एक वेबसाइट को हम वेबसाइट कहते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं फिर वो हमें नेक्स्ट जगह पे ले जाता है, फिर नेक्स्ट पे ले जाता है। तो इस तरह आपस में चीजों को जोड़ा हुआ होता है लिंक्स के थ्रू। तो लिंक हम कैसे लगा लेते हैं और लिंक कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले जो मेन लिंक होता है वो एंकर लिंक इसको कहते हैं। और इसकी टाइप्स आगे हैं, 4 टाइप्स होती हैं। और ये एंकर लिंक को हम कैसे लगाते हैं और सबसे पहले जो इसकी टाइप है एब्सोल्यूट वो किस तरह की होती है इसको हम लगा के देखते हैं। यहाँ पर हम आगे अपने कोड में और वो लिंक मैं लगाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कहाँ पर मैं लगाना चाहता हूँ, ये जो मैंने इतने ज्यादा हेलो लिखे हुए हैं ये मैं सारे अभी काट रहा हूँ। और ये मैंने यहाँ से काट दी और यहाँ पर मैं अपने दिस इज आर्टिकल के नीचे
और तस्वीर से ऊपर इमेज की तस्वीर की जो मेरे सिग्नेचर है इसके ऊपर मैं लिंक लगाना चाहता हूँ, और एंकर टैग इसको बोलते हैं, एंकर लिंक भी कहते हैं। ए टैग में ये लगाया जाता है, तो मैं ए लिखूंगा, सिंपली ए लिखा और इंटर किया, और इंटर करने से उसने खुद ही ये लिख कर दे दिया है href इज इक्वल टू ये। यहाँ पर href दो। href का मतलब है कि यहाँ पर जिस चीज पर आप जाना चाहते हैं लिंक के जरिए, भाई एक वेबसाइट से आप दूसरी वेबसाइट में जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करने पर फेसबुक खोलना चाहते हैं, क्लिक करने पर गूगल खोलना चाहते हैं तो आप वो वाला लिंक दो, आप यूट्यूब खोलना चाहते हैं तो आप यूट्यूब का लिंक दो। तो यहाँ से मैं आता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर यूट्यूब का लिंक दे देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूट्यूब, youtube.com, इसको मैं इंटर करके यहाँ से दोबारा इसके ऊपर आऊंगा, दोबारा अब इसको ये पूरे को कॉपी करूंगा, HTTPS ये सारा, इसको कंट्रोल C करके मैंने कॉपी किया, और इसको मैं यहाँ पर अपने लिंक के अंदर href में दे दूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये यूट्यूब की तरफ हमें लेकर जाएगा, और यहाँ ये ए टैग एक खत्म हो रहा है, और आगे ये एक फर्स्ट टैग जो इसका है हेडर, वो ये है इतना, जो कि यहाँ पर खत्म हो रहा है, और इसका जो स्टार्टिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब इन दो टैग्स के अंदर जो चीज लिखी हुई होती है वो हमें नजर आती है। इसको मैं अगर सेव करके अपने ब्राउजर में देखूं तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आएगा, यहाँ पर कोई लिंक इस तरह का नजर नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि वो जो चीज नजर आनी है वो तो मैंने लिखी नहीं, वो तो यहाँ पर लिखी जाती है, और ये तो खाली है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गो टू यूट्यूब। भाई ये जो आपको लिंक है वो यूट्यूब की तरफ लेकर जाएगा, और इसको मैंने कंट्रोल S करके सेव किया, और अब मैं इसको अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया, और ये देखें गो टू यूट्यूब ये लिखा हुआ आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करने पर ये मुझे यूट्यूब की तरफ लेकर, ये देखें क्लिक किया और ये यूट्यूब की तरफ लेकर आ गया, ये देखें यूट्यूब आ गया। तो इसको मैं बैक जाऊंगा और अपने पेज पर रहूंगा, ये मेरा पेज है और ये मेरे पास अब लिंक लग गया है। तो ये जो हमारी एक वेबसाइट से दूसरी की वेबसाइट में लेकर जाता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक, ये एंकर टैग, और इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लिंक। और ये फर्स्ट टाइप है उसकी, कि जो हमारी वेबसाइट के एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की तरफ लेकर जाता है। दूसरा होता है रिलेटिव लिंक। अब रिलेटिव लिंक क्या होता है, जो हम अपनी ही वेबसाइट में रहते हैं लेकिन हमारी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज में लेकर जाता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये रिलेटिव लिंक की मिसाल है कि href में आपने क्या करना है, अपने जो पेज दूसरा पेज है उसके यहाँ पर आपने नाम लिख देना और साथ .html लिखना है। इसमें HTTPS वो लिखने की कोई जरूरत नहीं, हम सिंपली पेज का नाम लिखेंगे और साथ .html लिखेंगे। जैसे कि मेरे पेज का नाम क्या है, जो कि एक ही पेज है अभी, इसका नाम है इधर यहाँ पर ये पड़ा होगा हमारे डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में इसका नाम है जी lecture1, lec1.html। तो ये lecture1 इसका नाम है। इसी तरह एक और पेज अगर मैंने बनाया हुआ होता जो कि ये lec1 कॉपी है, lec1-copy.html है। अब मैं इस पेज के अंदर मैं यहाँ पर लिंक अगर लगा दूं कोई, कि ये गो टू यूट्यूब पर जाने की बजाय मेरे एक दूसरे पेज में जाए, तो यहाँ पर मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा मैं जो मेरे दूसरे पेज का नाम है और उसके साथ .html लिख दूंगा, तो उसके ऊपर क्लिक होने पर वो मेरे दूसरे पेज में ओपन हो जाएगा, दूसरा पेज खुल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं। आप जितने मर्जी यहाँ पर लिंक लगाना चाहें, आप आपकी मर्जी है वो आप लगा सकते हैं, और ये रिलेटिव लिंक होते हैं। उसके बाद हमारे पास है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में फ़र्क क्या है। आपको पता है कि एब्सोल्यूट वो वाले लिंक होते हैं जिसमें हम एक वेबसाइट से बिल्कुल दूसरी वेबसाइट में शिफ्ट हो जाते हैं, और रिलेटिव वो होते हैं कि हम रहते तो अपनी वेबसाइट में हैं लेकिन हमारी वेबसाइट के एक से दूसरा पेज खुलता जाता है। और इमेज को भी हम लिंक के तौर पर यूज़ कर लेते हैं, इसी को हम ग्राफिकल लिंक बोलते हैं। और इमेज के ऊपर क्लिक होगा तो फिर वो यूट्यूब की तरफ लेकर जाए, तो उस तरह के भी हम एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक लिंक में ऐड करता हूँ दोबारा से, यहाँ पर मैं लिंक ऐड करता हूँ, ए लिखूंगा और इंटर करूंगा, और यहाँ पर मैं अपना लोगो लगा, यहाँ पर मैं अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूँ।
href में मैं अपने यूट्यूब का नहीं बल्कि अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूँ। ये यूट्यूब और ये मेरा चैनल है E2 Earn, इसके ऊपर मैं आया और इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये ऊपर लिंक आ गया पूरा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ये मेरे चैनल का लिंक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसको पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V करके। ये यहाँ पर पेस्ट हो गया और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E2 Earn। E2 Earn मतलब के E2 Earn हमें लिखा हुआ नजर आएगा और इसके ऊपर क्लिक होने पर वो हमें लेकर जाएगा दूसरे पेज पर। लेकिन E2 Earn की बजाय, ये देखिए उसके साथ ही वो E2 Earn भी आ रहा है, तो E2 Earn की बजाय यहाँ पर मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। एक तो मैं इसको पहले नीचे ले आता हूँ ना, ये साथ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर एक ये इन लाइन होते हैं इनका ब्लॉक और ये एक दूसरे के साथ आते हैं, तो BR टैग लगाकर मैं उसको नीचे लेकर आ जाता हूँ E2 Earn वाले को। और इसको रिफ्रेश किया और वो वाला लिंक देखे नीचे आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिंक ना आए, यहाँ पर लोगो आए, यहाँ पर E2 Earn ना आए लिखा हुआ, यहाँ पर लोगो आए, तस्वीर आए। तो तस्वीर के ऊपर क्लिक होने पर वो मुझे दूसरी अपने चैनल पर ले जाए। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस E2 Earn को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, इमेज का टैग लगाऊंगा, इमेज ऐड कर दूंगा बेसिकली। IMG लिखा, इमेज IMG और इंटर किया और यहाँ पर वो कह रहा है कि इमेज का बताओ सोर्स क्या है, भाई आपकी इमेज का नाम क्या है। तो मेरे इमेज का नाम, मैं लोगो लगाना चाहता हूँ, तो लोगो है जो कि डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, आप पहले भी देख चुके हैं जब हमने फेविकॉन लगाया था। तो लोगो डॉट, जैसे मैंने लोगो डॉट लिखा और ये देखें नीचे उसकी एक्सटेंशन भी ये आ रही है, लोगो डॉट। ये देखें दोबारा से लिख लेते हैं, लोगो डॉट और ये एक्सटेंशन डॉट JPEG आ रही है, तो इसी के ऊपर इंटर करेंगे और ये ऊपर लग जाएगी और ये हमें लोगो जो है अब हमारे लिंक बन जाएगा। इसको बोलते हैं ग्राफिकल लिंक, तस्वीर को हम लिंक के तौर पर यूज कर लेते हैं। और ये देखें इतनी बड़ी ये तस्वीर आ रही है, मैं चाहता हूँ इतनी बड़ी ये ना आए, ये आए 100 पिक्सल की आए सिर्फ। तो मैं इसकी विड्थ सेट कर देता हूँ, यहाँ पर विड्थ इसकी लगा देता हूँ मैं 100 पिक्सल्स और अब ये हमें 100 पिक्सल की तस्वीर नजर आएगी। और ये लिंक होगा, ये लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, क्लिक करके देख लो बेशक। ये ले क्लिक किया और ये देखें हमारा यूट्यूब चैनल, यहाँ पर वो देखें जो मैंने लिंक कॉपी किया था, यही किया था लिंक, और ये दोबारा से इसी चैनल पर लेकर आ गया है। और इसको बोलते हैं ग्राफिकल लिंक्स। उसके बाद हमारे पास है, अच्छा एक हमने इसमें एक और लिंक होते हैं जिसको इंटरनल लिंक होते हैं, वो अभी डिटेल हमने नहीं देखी है, उसको हम जरा थोड़ा एंड पे देखते हैं। उससे पहले हम इसकी टारगेट देख लेते हैं कि टारगेट क्या चीज़ होती है, इसके टारगेट क्या चीज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारी वेबसाइट है ना, यहाँ पर इसको, ये एक सिंपल सा एक पेज है और इसको मैं बार बार मेरे मुंह से वेबसाइट इसलिए निकल जाता है क्योंकि वेबसाइट यही होती है, एक एक दो तीन चार पांच पेजों पर मुश्तमिल होती है। आप 4 पेज बना लें और उसको आपस में कनेक्ट कर लें तो आपकी वेबसाइट बन गई है। लेकिन पेज जरा अच्छे तरीके से बनाएं, ये इसकी स्टाइलिंग करें और बहुत, ये तो सिर्फ हम सिर्फ अभी HTML यूज कर रहे हैं तो स्टाइलिंग हमारी जीरो है, हम स्टाइलिंग यूज ही नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको ये गंदा सा एक पेज नजर आ रहा है जो कि सीखने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको बगैर स्टाइलिंग के पहले HTML सिखाई जाए। अब ये बात एक नोट करें कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो मेरी अपनी वेबसाइट, ये जो पेज है वो गायब हो जाता है और यूट्यूब खुल जाती है उसी टैब के अंदर। ये टैब होती है ये वाली, और ये ऊपर प्लस में ऊपर करता हूँ तो ये अब दूसरी टैब है, प्लस के ऊपर करता हूँ तो ये तीसरी टैब है। तो ये उसी टैब में YouTube खुल जाती है और मेरे वाली वेबसाइट गायब हो जाती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वेबसाइट है लिंक के ऊपर क्लिक हो तो ये अगले टैब में खुले, मेरी वाली वेबसाइट पीछे वैसी की वैसी मौजूद रहे, तो फिर हम इसके टारगेट का एट्रीब्यूट देते हैं। टारगेट यहाँ पर लिखते हैं हम अपने लिंक के अंदर, यहाँ पर लिंक का जो A टैग है उसी में हम लिखते हैं टारगेट, टारगेट और अंडरस्कोर और ब्लैंक, BLANK होता है ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक करने से क्या होगा कि वो एक
ब्लैंक मतलब कि एक न्यू टैब में खुलेगी, खाली टैब में खुलेगी क्लिक करने पर, जो कि पहले इसी टैब में खुल रही थी। तब इसका बाय डिफॉल्ट टारगेट था सेल्फ। अब मैंने इसका टारगेट ब्लैंक रखा है, तो ये अब न्यू टैब में आगे जाकर खुलेगी। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो देखें न्यू टैब में आगे जाकर खुली है, मेरी वेबसाइट अपने टैब में मौजूद है। जो कि पहले ऐसे नहीं होता था, पहले मेरे ही वाली ही टैब में वो यूट्यूब को खोल देता था और मेरे वाली वेबसाइट पीछे से गायब हो जाती थी और यूट्यूब खुला हुआ नजर आता था। अब वो यूट्यूब को अगले पेज पर लेकर आता है, अगली अगले टैब में लेकर आता है और अगले टैब में खोलता है। तो बाज दफा हम इस तरह चाहते होते हैं कि ये हम किसी और की वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो वो जब इसके ऊपर क्लिक करे तो वो नेक्स्ट टैब में खुले, हमारे वाली वेबसाइट भी बीच में पीछे खुली रहे। अब इसका फायदा ये होता है कि गूगल में जितनी वेबसाइट कोई जितनी ज्यादा देर ओपन रहती है उसको वो उतना ज्यादा रैंक करता है। रैंक करने का मतलब है कि आपकी वेबसाइट उतनी ज्यादा चलती है, और जितनी ज्यादा वेबसाइट चलेगी आपकी अर्निंग उतनी ज्यादा होगी और वो वेबसाइट उतनी अच्छी समझी जाएगी। बस ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है, और ये चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है। और सारी चीजें ये जितनी भी मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दिखाई हैं, इधर यहाँ पर इस यहाँ पर जितनी भी मैंने प्रैक्टिकली आपको लिख कर दिखाई है, आपके पास भी ये उतनी ही प्रैक्टिकली आपने लिखी हुई हो और आपका डिस्प्ले आ रहा हो, इस तरह का आपका डिस्प्ले आ रहा हो, और यही आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।